नंबर वन क्वेश्चन इज, ये काफी बार आया है, किसी को स्टेंट्स लगे हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या हार्ट में कोई भी सर्जरी हो, क्या वो ये प्रोग्राम कर सकता है? स्टेंट आपके हार्ट की एज को 5 साल कम कर देते हैं, तो आपको बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। ये तो आई हैव टोल्ड यू कि ये तो कंपलसरी होना चाहिए। जिनको स्टेंट लगा है हार्ट का किसी भी तरीके का सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो हार्ट की स्ट्रेंथ कम करता है, उनको तो कंपलसरी होना चाहिए। क्या कुंभक करने के बाद मेरी दवाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? क्या आपके पूर्वज दवाई लेके जीते थे या आप जवानी में दवाई लेके जीते थे? तो कौन कम करके रखता था? आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करके रखता था, बॉडी को ठीक करता था, आपका शरीर करता था। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा लोगे तो दवाई 100% क्या 1000% जानी चाहिए, बल्कि जानी ही चाहिए। नहीं जाएगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। There are some kidney related questions, like there are people who are on dialysis and they have BP problems, and there is a question कि पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, क्या क्योर हो जाएगा? सिस्ट होता क्यों है? मैंने बताया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण टॉक्सिन्स बनते हैं, उसके ऊपर एक लेयर शरीर चढ़ा देता है उसको। जैसे जहर है, उसके ऊपर एक टिश्यू की लेयर चढ़ा देता है, उसी को सिस्ट कहते हैं। तो किडनी में सिस्ट बढ़ रहे हैं, ओवरी में सिस्ट बढ़ रहे हैं, सिस्ट तो हर जगह बढ़ रहे हैं बिकॉज द वे वी आर ट्रीटिंग द बॉडी। तो क्या ये ठीक हो जाएगा? अनदर क्वेश्चन इज, क्रिएटिनिन लेवल एक बहुत डाइसी चीज है। आपका शरीर क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाता है अपने आप को ठीक करने के लिए, और वो लेवल कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ रिस्क। तो अगर आप थोड़े समय तक उसको अपना काम करने देंगे तो आप एक्चुअली किडनी ठीक हो जाएगी। पर ये बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। किडनी वालों को तो इतना खतरा डाल दिया जाता है उनके ऊपर, और वो कुछ नहीं कर सकते और कोई अलग चीज़ भी नहीं ले सकते। बॉडी वॉट एवर द बॉडी इज डिमांडिंग, यू कांट टेक इट। शरीर ठीक कैसे करेगा, ये तो बताओ। तो हाँ, सपोर्ट आपको कुंभक से मिलेगा 100%। ठीक है ना, आपके सिम्टम चले जाएंगे, आपकी परेशानी चली जाएगी। हाँ, नंबर पे अटके रहने के कारण आप जो भी करते रहो या जो भी करवाया जाए आपको, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट यस, योर प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व। और बहुत हाँ, क्योंकि आप दवाइयां ले रहे हैं ना, तो आपका शरीर को आप ठीक नहीं होने देते। द मोमेंट योर मेडिसिन कम्स डाउन और गेट्स ड्रॉप, योर बॉडी रिकवर्स वेरी फास्ट। जब तक वो ले रहे हैं तब तक आप ठीक नहीं होने देंगे, उसमें कुंभक भी करेंगे, फिर वापस यू माइट कम टू बैक टू स्क्वायर वन, ऐसा हो सकता है। बट यस, यू गेट लॉट ऑफ हेल्प, बहुत मदद मिल जाएगी आपको। जैसे आपको टेस्टिमोनियल भी दिखाया, क्रिएटिनिन लेवल नीचे आ जाता है इससे। बट क्रिएटिनिन लेवल इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्या बोलें अब इसके बारे में, चलिए। इवन और इफ द प्रॉब्लम इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी तो ऐसी बात है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बीमारों की पूर्वज से आए हुए हैं। 3 जनरेशन पीछे आपके पूर्वजों में ये प्रॉब्लम थी नहीं। तो या तो आप मार्स से आए, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, तभी ये हेरिडिटरी है, या तो आपके पूर्वज नहीं थे। ये हेरिडिटरी कैसे हो गया? अब बना देंगे हम, बिकॉज द वे वी आर डीलिंग विद द बॉडी। सो अगर आपको मैं ये बताऊं कि जेनेटिक, क्या आपका जेनेटिक्स चेंज होता है? 99% आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाता है। इसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं। कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है, जेनेटिक को चेंज करने का ट्रिगर है। आप हमेशा अपने जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं। और ये 99% एपीजेनेटिक आप गूगल में जाके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 99% जब आप बदल सकते हो तो इसके परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपका डॉक्टर 50 साल पहले पढ़ा हुआ है। आप तो थोड़ा टच में रहे ना आज के समय पे, क्योंकि एलोपैथी में 5 साल बाद में नैरेटिव बदल जाता है। तो पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। तो आपको कम से कम टच में रहना चाहिए, जेनेटिक्स आराम से बदल जाता है। Somebody had stroke during the corona and was put on BPN, diabetes tablets, blood thinner. Can this हाँ, kumbhak help? आपको समझा दिया वेबिनार में। इफ यू हैवंट सीन द वेबिनार, विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। प्लीज वॉच इट 3-4 टाइम्स, 3-4 बार देखो।
क्या बताया मैंने? स्ट्रोक होता क्यों? क्योंकि यू आर टेकिंग मेडिसिन। कोरोना का तो कोई भी इलाज नहीं होता ना। कोई दवाई बनी है कोरोना के लिए? दवाई तो कोई बनी नहीं ना। तो आपने तो पता नहीं कितनी दवाइयां खाई होंगी उसके लिए। उसका एक ही इलाज होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने दो। मगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते ना। फीवर होता है तो फीवर फट से पैरासीटामोल खा के डाउन कर लोगे। ऊपर से पैरासीटामोल डाला या कोई और दवाई डाली, रेमडेसिविर डाल दिया, बस खत्म। आपका ब्लड थिक हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रोक आ जाएगा। तो दवाई से तो स्ट्रोक आया आपको। तो टॉलरेंस बढ़ा लीजिए ना। जब भी आप दवाई खाएं, दवाई खाने से पहले उसका टॉलरेंस भी होना चाहिए। साइड इफेक्ट कम होंगे आपको, स्ट्रोक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगर हो गया है न्यूरोपैथी, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम या नंबनेस हो गया बॉडी में, ठीक हो जाएगा कुंभक करेंगे तो। हमारे तो पैरालिसिस पेशेंट भी ठीक हो जाता है। Uh, can Kumbhak help in a condition called myocardial bridge, which is essentially when an artery starts growing through the heart muscle? Why artery starts growing through the heart muscles? अभी मैंने आपको इसी में बताया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो बॉडी विल ट्राई ना। वो ब्लड को फैलाने का काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? आपके बॉडी हार्ट के मसल का स्ट्रेंथ इतना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेंथ नहीं है, तो बॉडी अपनी तरफ से कर रहा है ना, आर्टरी को ग्रोथ करवा रहा है। तो वो स्ट्रेंथ क्रिएट कर लोगे तो ग्रोथ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बॉडी को वो ग्रो करवाने की। अगर ब्लड जा रहा है तो आर्टीरियल ग्रोथ क्यों होगा वहां पे? जरूरत ही नहीं। कैपिलरीज अगर वहां पे हैं तो क्यों होगा? तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे ना, कॉमन सेंस से, तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। तो ठीक भी हो जाएगा वो उस तरीके से। अगर वो चीज जो कमी है उसको पूरा करेंगे, ठीक हो जाएगा। Now, a lot of individual questions are coming. Can Kumbhak help in tinnitus? Can हाँ हाँ, Kumbhak help आराम in से। MVP? See, Kumbhak can help in anything. You have to leave your number so that we can understand your condition better. एक last question, Swami ji, because your time is limited. क्या बीपी वाले को गैस वगैरह भी बनती है, स्टमक बर्पिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, क्या ऐसा होता है, क्रैकिंग साउंड आती है हर समय? अभी तो बताया मैंने इसमें वात दोष। वात दोष, एक और चीज आप समझिए कि कुंभक आपके शरीर का ही नियम है। हम कुछ अलग नहीं कर रहे। कुंभक के थ्रू ही आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। आपका शरीर इंटरनल एक्टिविटी कुंभक के थ्रू ही करता है। तो कुंभक कोई अलग चीज नहीं है। कुंभक इज योर एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म। आपका जोर लगाने की जो क्षमता है आपके शरीर की, वही कुंभक है। उसी को तो ठीक किया जा रहा है। तो कोई भी बीमारी जो है वो किसी ना किसी तरीके की जोर लगाने की क्षमता कम हो जाने के कारण है। बर्पिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फर्मेंट हो रहा है, या फिर उसके फ्लो में प्रॉपरली नहीं होने के कारण डिपोजिशंस, गैसियस डिपोजिशंस अलग अलग, या लिम्फेटिक फ्लो नहीं होने के कारण वहां पे टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जॉइंट पेन हो रहा है। अगर अंदर प्रेशर डालते हैं, फ्लो ठीक बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। इट माइट टेक वट एवर टाइम, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जो भी लगेगा। किसी को न्यूरोपैथी हो रहा है तो 2 साल में न्यूरोपैथी ठीक हो जाता है। तो आपके शरीर को ठीक करने का टाइम देना पड़ेगा ना, मेडिसिन से तो होता नहीं है। तो वो देंगे, उसकी शक्ति बढ़ाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। किसी भी तरीके की आपके शरीर की प्रॉब्लम है, इट हैज अ कोर इश्यू। वो कुंभक वाला इशू कोर इशू है। तो उसको अगर हम फॉर्मुलेट करके उस डायरेक्शन में या उस प्रॉब्लम की तरफ में अगर उसको डायरेक्ट करते हैं तो वो चीज ठीक हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Okay, this is though we try to answer it. How is Kumbhak different from yoga Kumbhak? How is your Kumbhak different from yoga नो Kumbhak? नो नो नो, इट इज नॉट माई कुंभक, इट इज योर बॉडी इज कुंभक। दो तरीके से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। या तो आप कह रहे हैं टाटा बाय बाय, मेरा काम हो गया जीवन का, आई वांट मुक्ति, समाधि, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। चाहिए क्या आपको? चाहिए तो आपको योगा वाला पार्ट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी योगा की किताब उठा लो, कोई भी योगा की किताब उठा लो, 20 योग उपनिषद हैं। पतंजलि योग सूत्र,
षड दर्शन समुच्चय, गेरंड संहिता, ऐसे बहुत किताबें, कोई भी उठा लीजिए। पतंजलि को मानते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न योगा, तो एक काम करते हैं, पतंजलि की किताब उठाते हैं, तो योगा की फैक्ट्री का आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, देखें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या मिलेगा? समाधि चाहिए आपको। पहले तो मालूम ही नहीं है वो क्या होता है। आपको तो अपनी प्रॉब्लम ठीक करनी है, समाधि चाहिए। समाधि चाहिए तो योगा करना पड़ेगा, योगा वाला कुंभक। देन यू विल हैव टू मीट मी सेपरेटली। समाधि चाहिए तो हम फिर अलग से मिलना पड़ेगा मुझसे। अगर हेल्थ चाहिए तो आपको आयुर्वेद वाला कुंभक करना पड़ेगा। तो कुंभक इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, जो हम करवा रहे हैं। समाधि वाला करना है तो फिर मैं अलग से करवाऊंगा, वो देखूंगा मैं पहले आपको कि मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए क्या, देन आई विल सी। ठीक है ना? तो ये आयुर्वेद का पार्ट है, हेल्थ का पार्ट है, संसार का पार्ट है। अगर आपको जीना अच्छे से है, अच्छी लाइफ करनी है, तो संसार का पार्ट है, ये मुक्ति का पार्ट नहीं है। तो योगा इज कंप्लीटली ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट टू संसार, हेल्थ और थेरेपी। आप बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं। योगा और ये बिल्कुल ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट। ये आयुर्वेद का पार्ट है। Thank you, Swamiji, for taking your time. For putting a completely different viewpoint, not just viewpoint. I think that's the reality on chronic ailments like blood pressure and heart issues. Okay. People who are still in the webinar, if you have more questions, do leave your numbers. Many people have left their numbers. Secondly, we have also answered many questions which are individualistic in nature, but took some of them because they were also universal for others. So thank you so much for joining in the webinar. Okay, on behalf of Swami Raj Vibhu, we thank all of you. There is only one question now. Do you wish to start doing something to come out of your condition? Okay, because questions and answers can continue for the next 2 months, 2 years, but you must start working upon yourself right now. So now the festival season is here. How about starting something good in the festival season so that by the time next year you are out of many conditions. Okay, so that's it from us. Thank you so much. We will keep the webinar open for a little while so that you can post your numbers. Thank you.